नमस्कार साथियों, थंबनेल को देखकर डायरेक्ट आपने इस वीडियो पर क्लिक किया और कई विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो वास्तव में तैयारी करने के बाद इस वीडियो को देखने आए हैं कि हाँ एमपीपीएससी प्रीलिम्स की हमारी अच्छी तैयारी है, 1-2 नंबर से हमारा सिलेक्शन रुक रहा था, तो यहाँ पर देखने के बाद चीज़ें सही हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की, बस सर का ये वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और निश्चित तौर पर बातें छुट्टी नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि यार हम तो सर को बेवकूफ़ बना देंगे, अच्छी बात है, आपका सोचना जायज़ है। क्या बात करेंगे, थोड़ा सा हम बात करते हैं इसके ऊपर। एमपीपीएससी प्रीलिम्स बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को लेकर मन में घबराहट हो रही होगी। तुक्का कैसे लगाएं सर, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और तुक्का किनका लगेगा, जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है, उसके पीछे क्या कारण है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने बहुत अच्छे ढंग से तैयारी की है, आपका सिलेक्शन 1 मार्क्स 2, 3, 4, 5 यहाँ तक से रुक रहा है, हो सकता है 5 क्वेश्चन आज के इस वीडियो से आपके सही होने वाले हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 5 तो आपके कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा ले क्वेश्चन को देखकर। 3 बातें आज हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये कि ये जो 4 से 5 दिन या बहुत कम दिन आपके पास एग्जाम को लेकर बचे हुए हैं, इसमें विशेष क्या करना है, पहली बात इस पे होगी। दूसरा, ये जो तुक्का का वीडियो है लाने के पीछे क्या कारण है और इसमें हम कैसे लगा सकते हैं क्वेश्चंस को सही आंसर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरी बात, एग्जाम को लेकर जो आपके मन में डर बैठा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में ये भी बात करेंगे कि एग्जाम हॉल में वहां पर प्रोडक्टिव कैसे होना है, वहां पर पेपर कैसे सॉल्व करना है। कई बार बनते क्वेश्चंस को गलत करके एग्जाम से हम बाहर निकल जाते हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही असहज अवस्था होती है, क्योंकि इतने टाइम से पढ़ रहे होते हैं, मन में घबराहट थी और एक क्वेश्चन की वजह से बाहर निकल गए। क्या कारण होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे और कैसे इससे निकल पाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तुक्के के बारे में कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में क्या वास्तव में तुक्का लगाया जा सकता है। ऐसा एग्जाम जो आपको प्रशासनिक अधिकारी बनता है, समाज के उत्कृष्ट पायदान पर पहुंचाता है, आप ऐसे समाज में जाकर बैठ जाते हैं जहां से आप कई लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से आप एसडीएम, डीएसपी ऐसे विभिन्न बड़े पद पर जा सकते हैं। तो क्या इतने बड़े एग्जाम में भी तुक्के लगाना स्वाभाविक है या नहीं? तो बिल्कुल तुक्का लगाया जा सकता है कुछ क्वेश्चंस में, बशर्ते कि आपने उन्हें कभी पढ़ा है, सुना है, देखा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके बारे में आप जानते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठी होती है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को आप 10 साल पहले देख रहे होते हैं और आपको उसे देखकर याद आता है, यार मैंने इसे कहीं ना कहीं देखा है। उसको देखने के बाद, किसी चीज को देखने के बाद आपके माइंड में कुछ ना कुछ छवि आती है, कुछ ना कुछ आपके माइंड में चलता है कि यार मैंने कहीं ना कहीं तो इससे मुलाकात की है, कहीं ना कहीं तो देखा है। भले ही प्रॉपर याद ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ तो माइंड में क्लिक होगा, कुछ ना कुछ तो संकेत आएंगे। ठीक ऐसे ही तुक्का लगाते समय क्वेश्चन को देखकर ये होता है कि बचपन से जो आप पढ़ते आए हैं, लिखते आए हैं, सुनते आए हैं, देखते आए हैं, इसके आधार पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें बैठ जाती है। जैसे ही वो सामने होता है, उसे देखते ही हमारा माइंड वहां पर प्रेजेंस दिखाता है कि यार इसे कहीं ना कहीं देखा है, सुना है, कुछ ना कुछ इसके बारे में जानता हूं। और उसी समय अगर आप आपके मन का जो थॉट है, जो विचार है, उसे पकड़ लेते हैं और उसके आधार पर अगर आप आंसर लगाते हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सामने दिखेगा, उस ऑप्शन को देखते ही क्लिक सही कर दिया तो आंसर सही हो जाएगा। लेकिन यहां पर मन और मस्तिष्क, यानी आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, इसके बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि यार एमपीपीएससी प्रीलिम्स इतना सरल क्वेश्चन तो देगा नहीं। ऐसे कंडीशन में हम खुद तर्क वितर्क में उलझ के, हमारे मतभेदों के चलते हुए, हमारे मन के भेदों के चलते हुए क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। बात करते हैं तुक्के को लेकर कि सर कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं। देखिए, मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आप सही कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से क्वेश्चन को, पेपर को सॉल्व करें, आपकी प्रेजेंस पूरी रहे, आप प्रेजेंटली वहां पर रहे और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें। इससे ज्यादा 7 से 8 भी हो सकता है, किसी के 9 भी हो सकते हैं। लेकिन वो कैसे होंगे और क्या क्या चीजें होंगी उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन हैं, ए, बी, सी और डी। अगर मैं कहता हूं कि आपको इन चारों में से किसी एक को आंसर लगाना है और आपको एक भी क्वेश्चन का या इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो इस क्वेश्चन के सही होने की संभावना कितनी है? तो चूंकि 4 ऑप्शन है, आप किसी को भी टिक लगाएंगे तो इसके सही होने की संभावना बन जाती है। मान लेते हैं आपने डी लगाया तो सही होने की संभावना हो जाती है 25%। बातें समझना। फिर मैंने कहा कि चलो मैं आपको एक सुविधा दे देता हूं कि मैं बता देता हूं कि डी इसका आंसर नहीं होगा।
अब मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन के सही होने की संभावना कितनी है। आप कहेंगे सर मोटे तौर पर देखा जाए तो 33.33% इसके, या 33% ही हम मानकर चलते हैं कि इस क्वेश्चन के सही होने की संभावना है। मैंने कहा ठीक है। अब एक बात सोचकर देखिए, आपके एग्जाम में अगर आप किसी एक वीडियो को देखकर इतनी भी पॉसिबिलिटी बढ़ा लेते हैं, उस क्वेश्चन को बिना पढ़े उसे आपने कभी नहीं सुना तो क्या कम है। कहते ना डूबते को तिनके का सहारा, अगर इतना सहारा भी मिल जाए तो काफी है। लेकिन मैं कहता हूं कि यार कुछ क्वेश्चन में तो मैं आपको 33% संभावना बढ़ा दूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको मैं 2 ऑप्शन भी हटवा दूंगा। मैंने कहा सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। अब कितनी संभावना है। अब कहेंगे सर आप क्या हमें रुला के ही मानोगे, अब तो 50% बढ़ गई, और इतना तो हम खुद पर भरोसा नहीं करते, अब तो 50% चांस बन गई इस क्वेश्चन के सही होने के। तो निश्चित तौर पर हम इन दोनों संभावनाओं को देखेंगे, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व होने के लिए कैसे संभावनाएं यहां पर बढ़ सकती है, कैसे उसका आंसर निकाला जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इत्मीनान से, ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है, इतना भी धैर्य नहीं है कि आप इस वीडियो को पूरा देख पाए, तो आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स शायद ही निकाल पाएंगे। क्योंकि फिर तो आपने यार क्या 15-20 मिनट, आधे घंटे अगर आप नहीं देख पाते तो कैसे आपने इस पढ़ाई को, इतने लंबे घंटे को आप यहाँ पर पचा पाए होंगे, इतने लंबे घंटे तक तैयारी कर पाए होंगे। शुरू करते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जहां तक मुझे ध्यान है 2020 या 21 का या 2019 का ये क्वेश्चन हो सकता है। मैं बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं करूंगा कि मेरे मन से क्वेश्चन उठा लाया फिर उसके हिसाब से मैंने आंसर बताया, नहीं, वो सही लगता नहीं है। तर्क के आधार पर बात करना ज्यादा बेहतर लगता है। क्वेश्चंस ये दोनों वो है जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में आए हुए हैं, और चूंकि क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं और इसके आधार पर अगर मैं सही करूंगा तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी कि कैसे हम इस क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। यह आपका पहला प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। अब क्वेश्चन को सही करने की मेथड क्या होती है वो समझिए। आपने क्वेश्चन पढ़ा, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। अब चूंकि ये क्वेश्चन आपने एमपीजीके में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है तो आप अभी इसका आंसर बता देंगे कि सर इसका आंसर है मध्य प्रदेश। लेकिन बहुत अच्छे ढंग से मेरी बात को सुनना, एकदम एक्साइटेड नहीं होना। ये किसी प्रशासनिक अधिकारी का लक्षण नहीं है कि एकदम एक्साइट हो गए, एकदम डिस्ट्रेस्ड हो गए, वो आपके लक्षण होने ही नहीं चाहिए। थोड़ा सा बातों को समझिए, कौन किस ओहदे से बात कर रहा है। ये तो एमपीजीके का वो सिंपल प्रश्न है जिसे आप पढ़कर गए, और लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ था। लेकिन सपोज एक बात ये मानकर चलिए, ऐसा प्रश्न यहां पर आ जाता है जिसका आपको आंसर नहीं पता है, तो फिर उसे कैसे सॉल्व करना है। तो मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश दिया हुआ है, तो 90% संभावना यह होती है कि उस क्वेश्चन का आंसर मध्य प्रदेश ही होने वाला है। अब मैं तो यहां पर झूठ भी बोल सकता हूं, तो आपको क्या करना है, अगर समय है तो पुराने 5 से 10 साल के प्रश्न उठा लीजिए और उन क्वेश्चंस में देखिए क्या एमपीपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें एक ऑप्शन मध्य प्रदेश है। अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं तो क्या वो आंसर है। तो अगर आपको 20 प्रश्न ऐसे मिले जिसमें से 17 प्रश्न या 15 प्रश्न का आंसर मध्य प्रदेश है, तो फिर मेरी बात पर भरोसा कीजिए। क्यों करना किसी की बात पर भरोसा, हो सकता है मैं आपको झूठ बोल जाऊं, है ना। तो या तो समय है तो अभी देख लीजिए, या फिर प्रीलिम्स का एग्जाम दे आइए उसके बाद देख लेना, है ना। लेकिन मैंने जहां तक एनालिसिस किया है, मैंने ये पाया कि अगर कोई भी प्रश्न दिया हुआ है जिसके बारे में मैं जानता ही नहीं हूं, मुझे नहीं पता सागौन के वन का कितना क्षेत्र है, क्या है, मैंने तो ये देखा कि साहब ये क्वेश्चन मैंने पहले कभी पढ़ा नहीं है, मेरे एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है, 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश एक ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 90% मुझे पता है कि आंसर इसका मध्य प्रदेश हो सकता है। अब यहां पर कुछ बातें लागू है वो समझिए। ये क्वेश्चन का आंसर मध्य प्रदेश तभी लगाना है जब आप इस क्वेश्चन के बारे में नाम मात्र भी नहीं जानते। नाम मात्र का मतलब है नगण्य, यानी कुछ भी नहीं पता कि यार ये प्रश्न तो मैं पहली बार देख रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन में आपको इसका आंसर लगाना है और इसका आंसर आपको मध्य प्रदेश लगा देना है। पहली बात तो ये आपको समझना है। लेकिन अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत भी आंसर पता हुआ है, तब जाकर आप इस क्वेश्चन को मध्य प्रदेश ना लगाएं। 20 प्रश्न में से अगर 15 प्रश्न मध्य प्रदेश के ऑप्शन वाले हैं, तो कहीं ना कहीं संभावना तो ज्यादा है यार, इस बात को तो हमें समझना होगा। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
एक महामारी जिससे बहुत सारे लोग पीड़ित हुए, कोविड-19, और काफी लंबे समय तक ये जो बीमारी है ये चली। और आप सभी जानते हैं कि जब कोविड-19 का दौर था, उस समय जब महामारी चल रही थी, तो हर विद्यार्थी को पता था कि यार कहीं ना कहीं कोविड-19 से प्रश्न करेंट अफेयर्स में एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाना है। तो जहां तक मुझे ध्यान है 2020 का ये प्रश्न है, हो सकता है 19 का भी हो, एक बार आप एग्जाम में देख लें, लेकिन ये प्रीलिम्स में आया हुआ प्रश्न है। तो हर विद्यार्थी को पता था कि कोविड-19 का प्रश्न आना संभावना यहां पर 100% तय है। तो करंट अफेयर्स के सेगमेंट में कोविड-19 का प्रश्न आएगा और हर विद्यार्थी पढ़कर गया। उस समय तो स्थिति यह थी कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ ले जिसने कभी किताब उठाकर भी नहीं देखी, जिसने कभी नहीं देखा, उससे भी पूछ ले कि मुझे ये बताइए कि कोरोना वायरस से संबंधित कौन सी बीमारी है, तो वो भी कह देगा साहब कोविड-19 बीमारी होती है। हर विद्यार्थी को पता था। तो अब एक बात समझना, हमेशा ध्यान रखना, जब चीजें हमारे सामने होती है और बहुत ज्यादा नजदीक जिसकी हम डेली बेस पर बातें सुनते हैं, तो वहां से सिंपल प्रश्न तो बनना नहीं होता है। तो ये प्रश्न आया, इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है। विद्यार्थी देखकर एक्साइटेड हो गए, अरे कोरोना वायरस से संबंधित बीमारी है, कोविड-19 ऑप्शन में दिया है, हमारा एक ऑप्शन सही है। डायरेक्ट देखा और सी को ऑप्शन लगा दिया और बाद में पता लगा कि ये क्वेश्चन तो हमारा गलत हो गया। हमेशा ध्यान रखना, जब चीजें इतनी ज्यादा सुनी हुई होती है तो उसमें यह भी देखना होता है कि क्या केवल कोविड-19 बीमारी होती है या इसके अलावा और भी कुछ चीजें इससे संबंधित हैं। तो ध्यान रखना हमेशा, जब भी ऐसा प्रश्न एग्जाम में आए जिसके बारे में आपको ये तो पता है कि कोरोना वायरस से संबंधित कोविड-19 बीमारी होती है, लेकिन आपको MERS और SARS, जिसे हम मर्स या सॉर्स के नाम से जानते हैं, इनके बारे में नहीं पता, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में मिले तो यहां तो फिर भी मैंने 90% संभावना बताई थी कि इसका आंसर मध्य प्रदेश हो सकता है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न में उपरोक्त सभी अगर आपके क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है तो 90% से बढ़कर यह संभावना बढ़ जाती है 99.99%। अब कितनी बड़ी बात हो गई, यानी अगर किसी क्वेश्चन में एमपीपीएससी प्रीलिम्स में चौथा ऑप्शन आपको उपरोक्त सभी देखने को मिल जाए तो आंख मीचकर, अगर उसका आंसर बिल्कुल नहीं पता, यह बात ध्यान रखना, आंख मीचकर उसका आंसर लगा देना है उपरोक्त सभी। और आप तो यार मैं कहता हूं 25 क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, 25 क्वेश्चन में से 23 क्वेश्चन तो आपको आंसर मिल ही जाएगा। और एक बार देखना, अभी समय नहीं है तो प्रीलिम्स का एग्जाम देकर आए, उस समय देखना कि क्या ऐसे क्वेश्चन है जिसमें उपरोक्त सभी यहां पर आंसर दिया हुआ है। अगर उपरोक्त सभी आंसर दिया हुआ है या उपरोक्त सभी ऑप्शन में है तो आप पाएंगे 25 में से 23 क्वेश्चन के आंसर उपरोक्त सभी होने वाले हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरी बात क्या समझे कि एग्जाम को जब भी देखें तो एग्जाम में ना तो एकदम एक्साइटेड होना है, ना ही एकदम डिप्रेस्ड होना है। एग्जामिनर आपको किस प्रकार से फंसा सकता है, यह बात आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है। हर व्यक्ति जान रहा था कोरोना वायरस से कोविड-19 बीमारी होती है, तो क्या इसके अलावा और भी ऑप्शन है। मैंने देखा सोर्स है, मर्स है, तो शायद ये भी हो सकता है। और जब आप 100% श्योर नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस में उपरोक्त सभी आंसर लगाना ज्यादा बेहतर है अपेक्षाकृत कोविड-19 के। यहां तक की बातें क्लियर है। अब मैं आपके सामने, ये तो हो गए 2 प्रश्न। अब देखना, हमने 2 प्रश्न यहां पर सोल्व कर लिए। एक प्रश्न एमपीपीएससी प्रीलिम्स का फेवरेट है और वो है योजना से। योजना से संबंधित एक प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है उसके बारे में समझिए। ये हो गए 4 ऑप्शन A B C D। 2020 का ही ये प्रश्न था और मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता, लेकिन उसमें देखना लास्ट में 99 जो क्वेश्चन था शायद वो मेरे जहां तक मुझे ध्यान है, या सेट में अलग अलग भी हो सकता है। तो ये प्रश्न दिया हुआ था योजना से संबंधित। होता क्या है, जब भी आपके सामने योजना से संबंधित प्रश्न आए तो इसमें आप अधिकांशतः ये देखेंगे कि जैसे ही ऑप्शन दिया होगा उस ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन देखना है जो सबसे बड़ा ऑप्शन है। जैसे मानकर चलिए ये लाइन यहां से शुरू हुई, यहां खत्म, यहां से शुरू हुई, यहां खत्म, ये यहां से शुरू हुई और यहां पर जाकर खत्म हो रही। जब योजना से संबंधित प्रश्न आता है तो वो क्वेश्चन अपनी व्याख्या स्वयं करता है। ऐसा क्वेश्चन जो उस योजना के बारे में व्याख्या डिटेल में कर देता है वही उसका आंसर होता है। ये प्रश्न एक बार देखना,
इस वाले में इतनी बड़ी लाइन लिखने का मतलब ही है ये जो योजना बताई गई है इसके बारे में इसने डिटेल में बता दिया, और यहां पर 80% संभावना यह है कि इसका सही आंसर यही होगा। किसी भी क्वेश्चन को देख लेना, अगर उसका डिस्क्रिप्शन ज्यादा दिया है, उसके बारे में बहुत बड़ी बात कर दी गई है, तो उसका वही आंसर होने वाला है। तो ध्यान रखना, ये हमारे 3 प्रश्न सही होते हैं केवल इसके आधार पर। अब अगली बात ये आती है कि सर और कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जोड़े मिलाव वाले क्वेश्चन आते हैं, मिलान कीजिए। तो समझ लिया, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आया, ऑप्शन ए मान लेते हैं, सही जोड़ी मिलाओ, इस प्रकार से प्रश्न है। पहला आ गया सोन नदी, और इनके उद्गम स्थान आपको बताना है। मान लीजिए ये आ गया इंदौर, चंबल, डिंडोरी, नर्मदा, अमरकंटक, और चौथा हम ले लेते हैं ताप्ती, अमरकंटक। अब आप कहेंगे सर एमपी जीके को तो ऐसे रटकर फेंका है कि ये क्वेश्चन तो हमें पता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बेसिक को समझना, ये नहीं कि फव्वारे बनकर उड़ने लगे, वो काम नहीं करना है। समझिए थोड़ा सा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एमपी जीके का तो ठीक है, अगर किसी अन्य सब्जेक्ट से इस प्रकार का जोड़ी मिलाव का क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करेंगे, उस बात को समझना है। एग्जाम में जब भी ऐसे 4 ऑप्शन दिए हों, इस 4 ऑप्शन में एक बात हमेशा ये देखिए कि क्या कहीं ऐसा ऑप्शन है जो 2 जगह देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने ये देखा कि यार सोन और नर्मदा पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं है, सोन और इंदौर, तो ये आपने हटा दिया। फिर मैंने देखा चंबल और डिंडोरी पूरे उसमें कहीं नहीं है, तो मैंने ये भी हटा दिया। फिर मैंने देखा नर्मदा और ताप्ती तो नहीं है, लेकिन अमरकंटक दोनों जगह सेम है। जब भी क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल नहीं पता है, मिलान कीजिए, जोड़ी मिलाइए, उद्गम स्थल बताइए, कुछ भी ऐसा प्रश्न आए और इसमें एक ही प्रकार के ऑप्शन 2 जगह देखने को मिले, तो यहां पर 100% संभावना यह है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। अब एक बात समझना, मैंने पहला प्रश्न हटाया, पहले संभावना थी 25% क्वेश्चन सही होने की। अब जैसे ही एक ऑप्शन हटाया तो यह संभावना बढ़ गई 33%। फिर मैंने कहा साहब ये भी नहीं है आंसर, तो फिर यहां पर संभावना बढ़ गई 50%। अब एक बात सोचना, जिस क्वेश्चन को आपने कभी नहीं पढ़ा, उस क्वेश्चन को आप केवल तर्क के आधार पर लगा के आ रहे हैं, तो 50% संभावना भी क्या बुरी है, अच्छी है। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसे ऑप्शन आए, एक बार आप देख लीजिए पुराने पेपर को भी, तो इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा, बशर्ते कि यहां पर एक ऑप्शन 2 बार रिपीट हो या एक ही ऑप्शन 2 जगह दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा, कितने 4 क्वेश्चन हो गए। देखिए कितने कम समय में हमने 4 क्वेश्चंस का बिना पढ़े ही आंसर निकाल दिया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। एक फेवरेट क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं फैक्चुअल आता ही है, उस वाले क्वेश्चन में क्या करना है। बड़ा सिंपल प्रश्न है। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन क्या आता है, ए ऑप्शन दे दिया 1 मई 2022, बी दे दिया 1 मई 2018, सी दे दिया 18 जुलाई 2019 और डी दे दिया 1 मई 2017। जब भी ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन आए और आपके सामने, क्योंकि फैक्ट तो याद होना बड़ा मुश्किल होता है, कई बार होता है कि चीजें हम भूल जाते हैं। यहां पर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप 100% सही आंसर लगा देंगे, है ना, लेकिन संभावना अगर थोड़ी भी बढ़ती है तो हमारा जाता क्या है। ऐसी स्थिति में क्या करना है, हमेशा ये देखना कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो थोड़ा सा अलग है। मैंने यहां देखा, यहां 22, यहां 18, यहां 19, यहां 17, यहां पर मुझे भिन्न चीजें दिख रही है और सभी जगह भिन्न है। फिर मैंने यहां देखा यार यहां भी मई है, यहां भी मई है, यहां भी मई है और यहां पर जुलाई है, तो ये चीज थोड़ा सा अलग दिखी मुझे सभी से। फिर मैंने देखा यहां 1, यहां 1, यहां 18, यहां 1, यानी जब 3 ऑप्शन एक जैसे दिए हैं, 1 मई 1 मई 1 मई, तो ऐसे क्वेश्चन में संभावना ये रहती है कि इन तीनों में से कोई ना कोई आंसर हो सकता है।
और जब तीनों में से कोई आंसर हो सकता है तो जो बचा हुआ है वो आंसर हो नहीं सकता। ये नहीं हो सकता तो ये हमने हटा दिया। 25% संभावना अगर थी तो बढ़कर 33% तो हुई ना, और 33% अगर हुई तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन अगर सही हो जाता है तो ये आपके लिए कितनी अच्छी बात है। ध्यान रखना, जब भी ऐसा प्रश्न आए, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन सिमिलर है, एक जैसे देखने को मिल रही है, तो इसमें से सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो थोड़ा सा भिन्न दिखाई दे रहा है। जैसे ही वो भिन्न दिखे उसे हटा दीजिए, ये आंसर नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे कि सर और बता दीजिए और क्या हो सकता है। अगर यहां से आप आंसर फिर भी नहीं ढूंढ पा रहे तो ये देखिए इन तीनों में सबसे ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो बहुत अलग है। जैसे मान लीजिए एक में दिया 2017, एक में दिया 2018 और एक में दिया 1995, तो इस 1995 को भी हटा दीजिए। अब 50% संभावना बढ़ गई। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कहने का मतलब जब फैक्चुअल क्वेश्चन आए तो उसमें से उस प्रश्न को हटा दीजिए जो भिन्न दिख रहा है। यहां पर हो गए आपके 5 प्रश्न। अब मुझे एक बात बताइए कि आप इन 5 क्वेश्चंस को इस आधार पर सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और अगर आप अभी भी चीजों को नहीं समझे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए असुविधा होने वाली है एग्जाम को लेकर। तो ये 5 प्रकार की चीजें हमने डिस्कस की और उसमें मैंने शुरू में ही बता दिया अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में है तो उसे लगाना है, उपरोक्त सभी भी लगाना है। एक चीज और बता देता हूं, छठा क्वेश्चन, मान लीजिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यहां पर कुछ भी दिया है। ऑप्शन डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कोई भी प्रश्न मिल जाए जिसमें अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन डी में दिया हुआ है तो ये कभी भी आंसर नहीं होने वाला है। इन तीनों में से ही आंसर होने वाले हैं। तो यहां पर भी संभावना 33% हो जाती है, जो कि एक अच्छी चीज है अगर आपको क्वेश्चन कभी भी नहीं पढ़ा है तो। एक बात सोचकर देखिए, जब आपने चीजों को कभी पढ़ा ही नहीं है उसके बावजूद मैं बता रहा हूं कि ये आंसर हो सकता है तो ये अच्छी बात है ना। और एक बात ध्यान रखना, 70% ही चीजें होती है आंसर देने के लिए, 70% चीजें ही है यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। लिस्ट जो जाना है 70% के या तो 1 या 2 नंबर ऊपर जाएगी, 1-2 नंबर नीचे आएगी। यानी एमपीपीएससी भी आपको यह सुविधा देता है कि हम आपको 100 क्वेश्चन दे रहे हैं, इन 100 क्वेश्चन में से आप 30 क्वेश्चन गलत कर दें। सोचकर देखिए, 100% क्वेश्चन में से 30% क्वेश्चंस गलत करने की सुविधा एमपीपीएससी स्वयं आपको दे रही है। 70% तो सही कीजिए। अब एक बात सोचिए, आपको याद थे 65% क्वेश्चन। अब 65% क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। मैंने ये जो 6 क्वेश्चन से बताए, इन 6 क्वेश्चन में से अगर आपने 4 से 5 क्वेश्चन केवल इस ट्रिक के आधार पर लगा दिए तो ये 70% बढ़कर चीजें हो गई। और इतना ही तो एग्जाम में चाहिए आपको सिलेक्शन लेने के लिए। अब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है एग्जाम देते समय, और ये बड़ी महत्वपूर्ण है। कई विद्यार्थी दिन रात मेहनत करते हैं, संघर्ष में लगे रहते हैं, असफलताओं के मंडराते बादल कहीं ना कहीं इस जद्दोजहद में रहते हैं कि यार एग्जाम निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, इतनी मेहनत की हुई है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, कई चीजें आपके माइंड में चलती रहती है। इस जद्दोजहद के चलते हुए भी तैयारी करना है और एग्जाम के एक दिन पहले तक ये लगना कि शायद मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई, ये बात स्वाभाविक है। कहने का मतलब एग्जाम में जाने से पहले मन में घबराहट है, एंजाइटी है, थोड़ा सा डिप्रेशन फील हो रहा है, थोड़ी सी चीजें अलग महसूस हो रही है, शायद मेरी तैयारी पूरी हो पाई या नहीं हो पाई, कई सारे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। तो आप एक नॉर्मल पर्सन है, क्योंकि किसी चीज को चाहना, उसे प्राप्त करना और वहां पर डर का भाव आना, ये सभी चीजें सही हैं। डर कहां लगता है वो बात समझिए। आपके पास 10,000 रुपए है तो ये 10,000 रुपए खोने का एक डर आपके अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे है ही नहीं तो उसके पास कहां से डर होगा। डर उसी को रहेगा जिसके पास कोई चीज है, उसके खोने का डर, उसे ना मिलने का डर। तो कहने का मतलब अगर ये डर आपके अंदर है तो ये डर अच्छा है, आपके मन में घबराहट हो रही है तो ये चीजें अच्छी है। इससे ये नहीं सोचना यार मुझे ही क्यों हो रही है। जितने भी विद्यार्थी सिलेक्शन लेंगे, जो टॉप भी करेंगे, उनके मन में भी ये चीजें होती है और ऐसा हो रहा है तो आप एक स्वाभाविक से पर्सन है। इसका मतलब ये भी है कि आपने तैयारी बहुत अच्छे ढंग से की है। पहली बात तो ये।
दूसरी बात यह कि एग्जाम में जब आप जाएं तो एग्जाम में जाने से पहले बढ़िया तरीके से पानी वानी पीजिए, अच्छे से जाइए, थोड़ा सा सही तरीके से खुद को शांत रखने की कोशिश कीजिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है स्टूडेंट को देखकर, 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इन 100 क्वेश्चंस में से जैसा कि मैंने कहा 70% जिसके अंक आ जाते हैं उस पर सिलेक्शन होना निश्चित हो जाता है। यानी एमपीपीएससी आपको यह सुविधा देता है कि आप 30% क्वेश्चन से गलत कर बैठे या गलत करते हैं। अब एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न आपको ऐसे दिखेंगे जो आपको लगेगा यार जिंदगी में कभी नहीं पढ़े, और 3 से 4 प्रश्न इतने सिंपल दिखेंगे जिन्हें देखकर लगेगा कि यार एमपीपीएससी जो इतने बड़े अधिकारी बनाती है क्या इतने सिंपल क्वेश्चन दे सकती है। तो बात क्या है वो समझिए। कठिन क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और सरल क्वेश्चन को देखकर एक्साइटेड नहीं होना है, उत्साह में नहीं आना है। यह बात अच्छे से गांठ बांध लीजिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को देखकर घबरा गए, आपने शुरू के 4 क्वेश्चन देखे, आपने देखा क्वेश्चन बन नहीं रहे, तो 96 जो क्वेश्चन है जिनमें से आपको 70 प्लस क्वेश्चन सही करने की संभावना थी, आपको पता थे, वो भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपके माइंड में वो 4 क्वेश्चन घूमेंगे। दूसरी बात इसके जस्ट विपरीत, अगर क्वेश्चन सिंपल हैं कि आपसे पूछ लिया कि बताइए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, और आपको देखकर एक्साइटेड हो गया कि अब तो मैं पूरा पेपर फोड़ने वाला हूं, तो ये आपकी भूल मात्र है। सिंपल क्वेश्चंस भी फंसाते हैं और कठिन क्वेश्चन भी फंसाते हैं। बैलेंस बनाना है, चीजों को सही ढंग से अप्रोच करना है। एक बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात यह कि जब भी क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन में एक ऑप्शन हमेशा ध्यान रखें, हम नहीं को पढ़ना भूल जाते हैं। जैसे भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक नहीं है, हम क्या पढ़ते हैं, इस नहीं को भूल जाते हैं और इसी संदर्भ में हम गलत क्वेश्चन लगा बैठते हैं। तो आपकी प्रेजेंस को वहां पर अच्छे से दिखाना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। हो सके तो इस नहीं को अंडरलाइन कर दीजिए पढ़ते समय, है ना, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं। आप सुनते हैं यार मैं 1 नंबर से बाहर रह गया, और बाहर रहने का, या मैं 1 नंबर से बाहर रह गई, और बाहर रहने का कारण मैं खुद हूं, क्योंकि मैंने बनता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया। गलत ये नहीं है कि आपने जो नहीं पढ़ा वहां से क्वेश्चन गलत हुए, गलत ये हो रहा है कि जो आपने पढ़ा वही आप गलत कराएं। और ध्यान रखिएगा, अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो पहला काम आपको खुद पर विश्वास करना होगा। अगर आप सोचते हैं कि मेरी नैया को कोई पार कराने वाला आएगा, कोई मुझे तिनका का सहारा देगा, तो ऐसा नहीं है। यहां पर आपको खुद को ही, खुद की नाव को चलाना होगा और इस नदी से बाहर निकलना होगा। यहां पर इस घाट से उधर की ओर पहुंचना होगा, और इसके लिए खुद को मेहनत करनी होगी। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है खुद पर विश्वास करना, खुद की मेहनत पर विश्वास करना। अगर आपका कोई पोर्शन वीक भी है कि यार मेरे 10 यूनिट है, मेरी ये यूनिट थोड़ी सी वीक है, तो घबराना नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो कह सके कि मेरा सिलेबस पूरा है। सभी के साथ ये चीजें होने वाली है, तो इससे बिल्कुल नहीं घबराना है। पहली बात ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंस में रहिए और क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए। नहीं है, इस तरीके चीजें वहां पर देखते हुए चलना है। एक बात तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कई विद्यार्थी क्या करते हैं, एक बात और, कि सर गोले को कैसे भरना है उसके बारे में भी थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब क्वेश्चन पेपर को उठाएं तो क्वेश्चन पेपर को उठाने के बाद उसमें जब आप सिंपल क्वेश्चन सोल्व करें, मान लेते हैं आपको 60 क्वेश्चन ऐसे पते हैं जो जिसके आंसर आपको पता है, तो क्या करना है, सबसे पहला काम ये उन 60 क्वेश्चंस को पहले सोल्व कर लीजिए। और सोल्व करने के बाद फिर बाकायदा हर एक क्वेश्चंस को, सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन सोल्व करें, आप जो पेंसिल है उससे, जैसे मान लीजिए A, B, C और D, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो पेंसिल से वहां पर टिक करते चले कि मान लीजिए C है, इसका B है, तो टिक करते हुए चले। इससे सुविधा रहेगी आपको क्वेश्चंस को बाद में गोला भरने में। हर क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद गोला नहीं भरे, इसके पीछे कारण यह है कि हमारा माइंड एक रिदम में चल रहा होता है। उसके बाद हम जैसे ही क्वेश्चन पढ़े, गोला भरने में चले गए, तो वो जो माइंड की प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं खो जाती है। और ऐसे उसमें हम जो हमारा ऑप्शन है, अगर मान लेते 5वां क्वेश्चन हमें सही लगाना था, तो हम गलती से चौथा लगा देते हैं। कभी कभी गलती से एक ही ऑप्शन में हम 2 गोले भर देते हैं। और एमपीपीएससी में यह आपको सुविधा नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होने वाला है। तो यहां पर अगर आपने एक बार बी और सी दोनों को भर दिया, तो यह क्वेश्चन आपका अपने आप ही गलत होने वाला है, भले ही आपको इसका आंसर पता था।
तो OMR सीट को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें और एक काम और करें, जो आपका क्वेश्चन पेपर है इस क्वेश्चन पेपर पर रखकर ही OMR सीट भरें। टेबल पर रखने पर कभी कभी OMR सीट में छेद हो सकता है, वहां पर जो गोला आप भर रहे हैं वो खराब हो सकता है। इन छोटी छोटी बातों से बचे। अगर आपको पूरे क्वेश्चन से पता थे, आपने OMR सीट भरी, OMR सीट को भरते समय ही आपसे गलती हो गई, आपने सही ऑप्शन नहीं भरा या सही तरीके से गोला नहीं भरा, तो भी औचित्य नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी की इस दौड़ में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आपको हर स्टेज से बेहतर तरीके से गुजरना होगा, और इस बेहतर को प्राप्त करने का तरीका यह है कि अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी एग्जाम से 1-2 दिन पहले 4-5 OMR सीट अच्छे से भर लीजिए, है ना, बाद में असुविधा होने वाली है। तो पहला काम तो क्या, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ें। दूसरा काम, OMR सीट को जब भरे तो बहुत बारीकियों को ध्यान रखें, है ना, बाद में पछताना ही हाथ में रहता है। चीजें एक बार निकल जाती है तो पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है और पता नहीं होता फिर से ऐसा समय आएगा कि नहीं, फिर से ऐसी मेहनत होगी कि नहीं। बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। इन बातों का बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर ख्याल रखें। तीसरी बात हमने क्या की, क्वेश्चन अगर टफ है तो उसे देखकर नहीं घबराना, सिंपल है तो उत्साहित नहीं होना है। मुझे लगता है अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप प्रीलिम्स आराम से निकाल जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छे से पेपर देके आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।